हाय गाइस एंड वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। गाइस आज आप लोग पहले दो वीडियोस देख चुके हो। एक आपने मैथमेटिक्स की वीडियो देखी थी जिसमें हमने आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ाया। सेकंड आपने इंग्लिश की वीडियो देखी है और थर्ड आपकी वीडियो है यहाँ पे आज लॉजिकल रीजनिंग की। तो अगर लॉजिकल रीजनिंग की बात करूं तो गाइस रोज शाम को 8 बजे आपको लॉजिकल रीजनिंग के लेक्चर के लिए हमारे चैनल पे हमारे पास आना है। आपका जेके बैंक का रिवीजन प्लान है। आज आपका डे नंबर 1 है। आज हम आपका फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं सिलोगिज्म। अब सिलोगिज्म में बेस हम यहाँ पे आपके नियर अबाउट 10 क्वेश्चंस करेंगे। इन 10 क्वेश्चन के थ्रू जितना भी कंसेप्ट मेरे से हो पाएगा मैं उतना कंसेप्ट आपके दिमाग में डालने की कोशिश करूंगा बेस्ड ऑन सिलोगिज्म पे। प्लस गाइस इस लेक्चर के बाद सिलोगिज्म पे बेस्ड जो आपके दो मॉक आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ये आपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं और देखना है कि आपकी वीकनेस कहां पे है और कहां से आपको कुछ सीखना है और ना। ठीक है, चलिए गाइस ये दो क्वेश्चन हैं। इन दो क्वेश्चन को अगर हम यहां सॉल्व करें तो चलिए ट्राई करते हैं क्वेश्चन को हम यहां पे। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 1, बोला गया ओनली ए फ्यू पैलेस इज होम, कि कुछ पैलेस क्या यहां पे आपके होम है। और ये अगर क्वेश्चंस की बात करूं ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, 2019 के और 2018 के आपके 5-5 क्वेश्चन मैंने लिए हैं आईबीपीएस के। तो यही ऐसे ही क्वेश्चन आपको आने हैं कहां पे, जो आपका एग्जाम होगा जेके बैंक बैंकिंग एसोसिएट का। अब ओनली अगर केस की बात करूं बेटा, जो भी पीओ का एग्जाम हुआ है वहां पे क्वेश्चन देखे गए हैं, है ना। आ नहीं सकते हैं एग्जाम में लेकिन चांसेस पूरे हैं एग्जाम में आने के, तो इसलिए टॉपिक को छोड़ना मत यहां पे। ओनली ए फ्यू पैलेस इज होम, कि कुछ ऐसे पैलेस हैं जो आपके क्या है होम। ओनली ए फ्यू पैलेस इज होम, तो यहां से एक चीज की क्लैरिटी होती है कि सारा का सारा पैलेस कभी भी होम नहीं होगा, कि सारा का सारा पैलेस कभी भी आपका होम नहीं होगा। तो आप लगा लोगे यहां पे डॉट और इसको होम के साथ लगा लोगे यहां पे क्रॉस। इसका मतलब है कि पैलेस का ये जो पार्ट है ये कभी आपका होम में नहीं हो सकता है। उसके साथ साथ गाइस अगर बात करूं ऑल होम इज ऑफिस, तो सारे के सारे होम क्या है यहाँ पे आपके ऑफिस है। बनाओ यहाँ पे ऑल होम इज ऑफिस, मतलब सारा का सारा होम क्या आपका यहाँ पे ऑफिस है, तो ऑल होम इज ऑफिस, ये बन गया आपका यहाँ। उसका नेक्स्ट बोला गया नो ऑफिस इज बिल्डिंग, तो कोई भी ऑफिस आपका यहाँ पे बिल्डिंग नहीं है, नो ऑफिस इज बिल्डिंग बन गया। अब डायग्राम बन गई। अब हमने यहां पे कंक्लूजन आपकी चेक करनी है। देखो आपके ऑप्शंस 5 तरीके से एग्जाम में आते हैं। पहला ऑप्शन होगा ओनली 1 फॉलो, सेकंड ऑप्शन होगा ओनली 2 फॉलो, थर्ड होगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, फोर्थ होगा नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड और फिफ्थ होगा आइदर और। तो इन्हीं 5 क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में हमने यहां पे आपके क्वेश्चन यहां सॉल्व करने हैं। पहला है ऑल पैलेस इज आपका ऑल पैलेस इज होम इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल पैलेस इज होम इज ए पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो सारे के सारे पैलेस की होम होने की पॉसिबिलिटी है। तो अगर आप यहां देख रहे हो बोला गया है ओनली ए फ्यू पैलेस इज होम, कि सिर्फ कुछ पैलेस आपके होम होंगे। अब कुछ का मतलब है कि 1% हो सकता है, 99% हो सकता है, लेकिन 100% पैलेस आपका होम कभी भी नहीं है और ना ही होने की उसकी संभावनाएं हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका यहां से गलत, क्योंकि इसकी कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि पैलेस का ये पार्ट होम में कभी आपका नहीं जाएगा। नेक्स्ट सम पैलेस इज बिल्डिंग, सम पैलेस इज बिल्डिंग। अब सम पैलेस इज बिल्डिंग को आपको पढ़ के यहां समझ आ रहा है कि ये आपकी पॉजिटिव कंक्लूजन है। दो तरह की कंक्लूजन होती है, एक होती है पॉजिटिव और एक होती है नेगेटिव कंक्लूजन। अब अगर बात करूं कि पॉजिटिव कंक्लूजन कौन सी है और आपकी नेगेटिव कंक्लूजन कौन सी है, नेगेटिव कंक्लूजन में हमेशा नो, नॉट, नेवर ये आपके वर्ड्स यूज हुए होंगे। मतलब जो चीजें आपको काम करने से रोकती है ना, जैसे नो, नेवर, नॉट, है ना, डेफिनेटली नॉट, ये सब आपकी नेगेटिव कंक्लूजन है। लेकिन जहां पे ये चीजें नहीं बोली होंगी वो आपकी पॉजिटिव कंक्लूजन है। ठीक है, और जहां पे पॉसिबिलिटी या फिर कैन बी शब्द का इस्तेमाल हुआ होगा वो आपकी पॉसिबिलिटी वाला केस आएगा। अब सम पैलेस इज बिल्डिंग, जब आपकी पॉजिटिव कंक्लूजन आती है ना, जैसे सम पैलेस इज बिल्डिंग, ऑल पैलेस इज बिल्डिंग, है ना, जब पॉजिटिव कंक्लूजन आएगी तो आपको कहीं पे अगर उसका रिलेशन दिखाई दे रहा है तो सही है, नहीं दिखाई देगा तो क्या है गलत। अब सम पैलेस इज बिल्डिंग, बेटा पैलेस आपका यहां है, बिल्डिंग आपका यहां है, इन दोनों में कोई रिलेशन है नहीं है, तो सम पैलेस बिल्डिंग कभी नहीं हो सकते, तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका गलत। उसके बाद हम चेक करेंगे क्या इनमें आइदर और केस लग सकता है, तो आप पैलेस और पैलेस, ठीक है, होम और बिल्डिंग, मतलब पैरामीटर सेम नहीं हुए आपकी। आइदर और में क्या होता है, देखो आइदर और में 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है आपकी आइदर और की, कि आपकी 2 कंक्लूजन क्या होने चाहिए यहां पे गलत होने चाहिए, है ना। सेकंड है कि पैरामीटर सेम होने चाहिए, पैरामीटर
आपके क्या होना चाहिए, सेम। अब यहाँ पे पैरामीटर ही सेम नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे पैलेस की बात हुई है, यहाँ पे भी पैलेस की बात हुई है, यहाँ पे होम की बात हुई है, तो यहाँ पे भी अगर होम की बात होती फिर बोल सकता है यहाँ पे आइदर और केस बन सकता है कि नहीं, फिर मैं आपकी थर्ड वाली कंडीशन को यहाँ पे चेक करता। अब नहीं है तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विच इज नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, नाइदर नॉर इसका आपका आंसर निकल के आने वाला है ना। और जो आइदर और है उसकी थर्ड कंडीशन क्या बनती है कि दो कंक्लूजन जो गलत होगी, है ना, वो क्या होगी, एक आपकी पॉजिटिव होगी और एक आपकी नेगेटिव होनी चाहिए, है ना। और उसमें भी आपकी दो चीजें लाई करती हैं, एक है सम के साथ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होना चाहिए आपका किसका, नो का, और ऑल के साथ आपका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होना चाहिए सम नॉट का। ये बनता है आपका आइदर और की तीन कंडीशंस, है ना। और पैरेलल में होते हैं, क्रॉस में होते हैं, जब क्वेश्चन आएंगे आपको वहां पे इसके बारे में इंफॉर्म कर दूंगा, नहीं तो आप पुरानी वीडियो से लॉगिज्म की चेक कर सकते हैं। अब ऑल मैन इज वुमेन, कि सारे के सारे मैन क्या है, वुमेन बनाओ, ऑल मैन इज वुमेन बना दिया, सम वुमेन इज चाइल्ड, कुछ वुमेन क्या है आपके यहां पे चाइल्ड है, बना दिया। नो मैन इज ए बॉय, कि कोई भी मैन आपका बॉय नहीं होगा, मतलब यहां पे मैन और बॉय के बीच में ऐसा रिलेशन है कि इनके बीच में कोई भी रिलेशन आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। चेक करो यहां, सम मैन इज चाइल्ड, सम मैन इज चाइल्ड है, ये आपका मैन है, ये आपका चाइल्ड है, पॉजिटिव कंक्लूजन है, रिलेशनशिप नहीं दिखाई दे रहा तो क्या होगा आपको यहां से गलत। सेकंड, नो मैन इज चाइल्ड, अब जब हमारे पास नो आता है तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, जिसको नहीं पता है वो यहां ध्यान से सुने। जब आपका नो आता है आप नो को रिप्लेस करते हो सम से, किसे करते हो यहां पे, इसको नो को रिप्लेस सम से, तो सम मैन इज चाइल्ड इज ए पॉसिबिलिटी, इज ए पॉसिबिलिटी आपने चेक करनी है। तो सम मैन इज चाइल्ड इज ए पॉसिबिलिटी, क्या कुछ मैन के चाइल्ड होने की पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। अगर चाइल्ड को आप ऐसे की बजाय चाइल्ड को ऐसा बनाते तो आपका कुछ मैन यहां पे चाइल्ड हो सकता था, ठीक है। अब हो सकता था, अगर ये सही है तो आपका ये क्या हो गया, गलत हो गया, और अगर ये गलत होता तो ये क्या होता आपका सही। तो इसलिए ये दोनों आपके गलत होंगे, है ना। अब दोनों गलत है तो नाइदर नॉर होगा, जहां फिर आइदर और होगा। अब हम यहां पे आइदर और की फर्स्ट कंडीशन चेक करते हैं कि दो कंक्लूजन आपके फॉल्स होने चाहिए, बिल्कुल ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है, पैरामीटर सेम होना चाहिए, मैन के साथ मैन है, चाइल्ड के साथ चाइल्ड है, बिल्कुल ठीक है। थर्ड, आपकी दो जो कंक्लूजन है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है। और पेयर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन रहा है सम और नो का, सम और नो का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन रहा है, तो मतलब ये आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ई, विच इज आइदर फर्स्ट और सेकंड इज ट्रू। क्लियर, ये आपके फर्स्ट टू क्वेश्चन है। चलिए गाइस मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ पे। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ आपका यहां देखते हैं। आप एक बार क्वेश्चन की यहां स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बेटा ये जो क्वेश्चन है कभी कभार ऐसा होता है कि एक ही स्टेटमेंट पे बेस आपके सेट ऑफ कंक्लूजन पूछ लेते हैं एग्जाम में। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, ये फिफ्थ है और ये सिक्स्थ है, लेकिन थर्ड और फोर्थ की आपकी स्टेटमेंट सेम है और फिफ्थ और सिक्स्थ की आपकी यहाँ पे स्टेटमेंट सेम है। चलिए ड्रॉ करते हैं आपका यहाँ पे। पहला है ऑल ग्रिल आर एरो, कि सारे के सारे ग्रिल जो है, सारे के सारे ग्रिल के यहाँ पे एरो है। उसे बोला गया सम हैड आर ग्रिल, कि कुछ हैड यहां पे कैसे है, कुछ हैड आपके यहां पे ग्रिल है। थर्ड है सम सेल आर एरो, कि कुछ सेल कैसे आपके यहां पे एरो है, बन गया। अब पहला है आपको यहां सम सेल आर डेफिनेटली नॉट ग्रिल, तो जब भी आप बेटा कभी डेफिनेटली, एटलीस्ट ऐसे वर्ड रीड करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है, उसको आपने यहां पे निग्लेक्ट करना है। अब है सम सेल आर नॉट ग्रिल, तो आप जब सम नॉट रीड करते हो तो सम नॉट का मतलब है आपने सम नॉट को रिप्लेस करना है ऑल से, जैसे नो को आपने रिप्लेस किया था सम से, वैसे सम नॉट को आपने रिप्लेस करना है ऑल से। अब ऑल सेल आर ग्रिल इज ए पॉसिबिलिटी, क्या सारे के सारे यहाँ पे जो सेल है उसकी ग्रिल होने की पॉसिबिलिटी है, तो बिल्कुल है आपके यहाँ पे पॉसिबिलिटी। जब भी कभी आपके जो पैरामीटर है वो आपके इकट्ठे आ रहे हो एक ही डायग्राम में, मतलब कि नॉट से कहीं पे कुछ आपका यहाँ पे रिलेशनशिप शो नहीं किया हो ना, तो जब भी आपके सारे इकट्ठे आ रहे हो तो आपने वहां पे पॉसिबिलिटी हमेशा ट्रू ही आपकी लाई करती है। तो आपका ऑल सेल आर ग्रिल इज ए पॉसिबिलिटी ट्रू है, तो आपका सम सेल आर नॉट ग्रिल आपका जाएगा यहां से गलत हो जाएगा। हो गया। अब सम हैड कैन नेवर बी एरो, नेवर को यहां पे अभी मान के चलो कि नहीं है। सम हैड कैन बी एरो, क्या कुछ हैड आपके एरो हो सकते हैं, हो सकते हैं और आपके एक्चुअल में है। यहां पे बोला गया सम हैड कैन नेवर बी एरो, कुछ भी कोई भी आपका यहां पे जो हैड है वो कभी भी आपका एरो नहीं होगा, तो ये क्या होगा यहां पे आपका गलत। तो इसका मतलब यहां पे दोनों में क्या लगेगा आपका नाइदर नॉर। क्यों लगा आपका नाइदर नॉर, क्योंकि दोनों के जो आपके पैरामीटर है वो कैसे हैं, डिफरेंट लाइक कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आपका यहां देखते हैं सम हैड आर एरो, क्या बोला गया आपको यहां पे
सम हैड आर एरो, तो आप देखो यहां पे सम हैड आर एरो, क्या कुछ हैड आपके एरो हैं? बिल्कुल है, आपका ये क्या होगा यहां से सही। सम ग्रिल आर सेल, तो सम ग्रिल आर सेल, ग्रिल आपके यहां है, सेल आपके यहां है, पॉजिटिव कंक्लूजन है, रिलेशनशिप नहीं दिखाई दे रहा, तो क्या हो जाएगा आपका यहां से गलत। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा आपका ओनली वन फॉलो। क्या आएगा आपका आंसर? ओनली वन फॉलो, कि इस वाले में दो में से आपका सिर्फ फर्स्ट वाला ट्रू लाई करा, दूसरा आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब यहां से अगर हम आपका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है सम डोर आर फैन, कि सम डोर क्या है आपके यहां से फैन है, कुछ डोर आपके यहां पे फैन है। नो डोर इज रोज, तो कोई भी डोर आपका यहां से रोज नहीं है। अब नो फैन इज शेल्फ, कोई भी फैन आपका यहां पे शेल्फ नहीं है, बोला गया बिल्कुल। अब क्या है यहां पे, सम फैन कैन नेवर बी रोज, कुछ ऐसा फैन है जो आपका कभी भी रोज नहीं होगा। तो आप अगर देख रहे हो बेटा, रोज और डोर में कोई रिलेशन नहीं है, और रोज और डोर का जो ये पार्ट है ये आपका फैन में लाई कर रहा है। कहां लाई कर रहा है? आपका यहां पे फैन में लाई कर रहा है। तो सम फैन कैन नेवर बी रोज, बिल्कुल ये वाला जो पार्ट है फैन का, ये कभी भी आपका यहां पे रोज नहीं हो सकता है। तो आपका ये क्या बन जाएगा यहां से गलत, क्या बन जाएगा आपका यहां पे गलत। ठीक है, अब देखो बोला गया यहां पे आपका सम रोज आर शेल्फ इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ रोज के यहां पे शेल्फ होने की पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। तो सम रोज आर शेल्फ इज ए, सॉरी ये आपका ट्रू हुआ ना यहां पे, क्योंकि कुछ ऐसे फैन है जो कभी भी आपका रोज नहीं होंगे। सम रोज आर शेल्फ इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ रोज की शेल्फ होने की पॉसिबिलिटी है, तो आप बोलोगे बिल्कुल है। क्यों है? देखो डोर और फैन का कोई रिलेशन नहीं है आपस में, सॉरी रिलेशन है आपका बीच में, लेकिन डोर और रोज का रिलेशन नहीं है, फैन और शेल्फ का रिलेशन नहीं है, लेकिन रोज और शेल्फ के बीच में आपका रिलेशनशिप बन सकता है। तो इसलिए आपका आंसर क्या आएगा यहां पे, बोथ आर ट्रू। तो आपका आंसर बन के आएगा both conclusion follow, both conclusion first and second follow the above given statement। चलिए लास्ट 6 क्वेश्चन है यहां पे, ऑल डोर आर शेल्फ इज ए पॉसिबिलिटी, कि सारे के सारे जो आपके डोर है उसके शेल्फ होने की पॉसिबिलिटी है। तो आप बोलोगे बिल्कुल है, सॉरी बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आपका डोर का ये पार्ट है ये कभी भी आपका यहां पे शेल्फ नहीं हो सकता है, तो इसमें आपका आंसर आएगा गलत। लेकिन ऑल शेल्फ कैन बी डोर, मतलब सारे के सारे शेल्फ डोर हो सकते हैं, तो बोलोगे बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि डोर का ये पार्ट कभी शेल्फ में नहीं जाएगा, लेकिन शेल्फ आपका पूरा का पूरा अगर मैं यहां पे बनाता और फैन से नो रिलेशन यहां पे शो करता तो आपका ट्रू बन के आता। तो इसलिए इसका आपका आंसर आएगा ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू। क्लियर? ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हुआ। चलिए गाइस मूव करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 7 बोला गया ऑल बैग आर पर्सीज, कि सारे के सारे बैग क्या है आपके यहां पे पर्सीज है, ऑल बैग्स आर पर्सीज। सेकंड है नो पर्स इज ए बैग, सॉरी नो पर्स इज ए ब्लैक, नो पर्स इज ए ब्लैक, यहां पे इसको आप रिप्लेस कर दो, नो पर्स इज ए ब्लैक। तो नो पर्स इज ए ब्लैक, इसको बैग और ये क्या आपका BL का मतलब है ब्लैक, और ऑल ब्लैक आर कवर, सारे के सारे ब्लैक क्या है आपके यहां पे कवर है। ठीक है, अब पहली कंक्लूजन ऑल बैग आर कवर, कि सारे के सारे बैग आपके यहां कवर है नहीं है, पॉजिटिव है, नहीं दिखाई दे रहा, तो आपका हो जाएगा गलत। सेकंड सम कवर आर पर्सीज, कि सम कवर आर पर्सीज, सम कवर का है आपके यहां पे, पर्सीज यहां है, पॉजिटिव है, नहीं दिखाई दे रहा, तो आपका क्या हो जाएगा गलत। आंसर आएगा नीदर फर्स्ट नॉट सेकंड इज ट्रू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 सम कैट आर रैट, तो सम कैट आर रैट, सम रैट आर फिशेस, तो सम रैट आर फिशेस, और ऑल फिशेस आर बर्ड्स, सारे की सारी फिशेस क्या है आपकी यहां पे बर्ड है। उसके बाद पहली कंक्लूजन सम फिशेस आर रैट, सम फिशेस आर रैट, तो सम फिशेस आपके यहां है और आपका रैट यहां है, तो सम फिशेस आपके रैट हो सकते हैं, बिल्कुल आपके है यहां पे, तो आपका क्या आएगा ट्रू, क्योंकि जिसमें आपको रिलेशनशिप दिखाई देगा वो क्या है आपका ट्रू, क्योंकि बोला गया सम रैट्स आर फिशेस, तो सम फिशेस आर रैट, तो आपका ट्रू ही आएगा ना यहाँ पे। अगर ये स्टेटमेंट सेम आपकी यहां पे लिखी होती तो आपका गलत आता, क्यों? क्योंकि वो उसका रिजल्ट नहीं बन के आ रहा ना। ठीक है, अगर कंक्लूजन इज सेम एज द स्टेटमेंट होगा तो आपका हमेशा क्या होगा, गलत होगा। नेक्स्ट ऑल कैट्स बीइंग बर्ड इज ए पॉसिबिलिटी, सारे के सारे कैट की बर्ड होने की पॉसिबिलिटी है, तो बिल्कुल है, क्योंकि मैं बता चुका हूं अगर सारे के सारे पैरामीटर आपके एक ही वेन डायग्राम में लाई कर रहे हैं, जैसे ये 2 वेन डायग्राम बनी है आपकी ना, ये आपके एक ही वेन डायग्राम में लाई कर रहे हैं, तो उसकी पॉसिबिलिटी आपकी हमेशा होगी ही होगी। ये बात आपने ध्यान में रखनी है।
ठीक है, चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 9th और 10th देखते हैं आपका यहाँ पे। चलिए गाइस अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9th और क्वेश्चन नंबर 10th। ये दो आपकी जो कंक्लूजन गिवन है ये दोनों आपके सेम ही स्टेटमेंट पे बेस्ड हैं। ये सेट ऑफ आपकी जो दो कंक्लूजन है ये सेम स्टेटमेंट पे आपका बेस्ड है। पहला है सम फ्लावर आर रोजेस। देखो सम फ्लावर आर रोजेस। नेक्स्ट है नो रोजेस इज ए रेड। नो रोज इज ए रेड। ठीक है। थर्ड है आपका ऑल रेड आर लीव्स, कि सारे के सारे रेड के हैं आपके यहाँ पे लीव्स हैं। ये बन गया आपका यहाँ। अब देखो कंक्लूजन 1, सम फ्लावर आर डेफिनेटली नॉट रेड। कुछ फ्लावर ऐसे होंगे जो आपके रेड नहीं होंगे। तो यहां पे डेफिनेटली को आपने रीड ही नहीं करना है। सम फ्लावर आर नॉट रेड, तो सम नॉट को किससे रिप्लेस करना हमने यहां पे आपका ऑल से। तो ऑल फ्लावर आर रेड इज ए पॉसिबिलिटी, कि सारे के सारे फ्लावर की रेड होने की पॉसिबिलिटी है नहीं है, क्योंकि ये कभी आपका रेड नहीं होगा। तो ऑल फ्लावर आर रेड इज ए पॉसिबिलिटी क्या हो गया गलत, तो ये क्या बन जाएगा आपका यहां पे ट्रू बन जाएगा, है ना। नेक्स्ट सम लीव और नॉट रोजेस। सम नॉट को रिप्लेस करो ऑल से, ऑल लीव्स आर रोजेस। क्या सारे के सारे लीव्स आपके यहां पे रोजेस हो सकते हैं, तो आप बोलोगे नहीं, लीव का जो ये पार्ट है ये कभी आपका रोज में नहीं आ सकता। तो ऑल लीव्स आर रोजेस इज ए पॉसिबिलिटी गलत हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर आएगा। बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड इज ट्रू। क्लियर। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपकी आज की क्लास का। इसके बाद आपको मॉक टेस्ट पे जाके मॉक देने हैं। जो आपके दो मॉक है सिलोगिज्म पे, देखना है आपकी वीकनेस कहां है। और ये जो मॉक है आपके अकॉर्डिंग टू बैंकिंग एसोसिएट में जो आपको पेपर्स आते हैं, जो आने के चांसेस हैं, वैसा ही आपको बनाया गया है। देखो सम फ्लावर आर नॉट लीव, तो सम फ्लावर आर नॉट लीव, सम नॉट को रिप्लेस करो ऑल से, तो ऑल फ्लावर आर लीव। क्या सारे के सारे फ्लावर आपके लीफ हो सकते हैं, तो आप बोलोगे बिल्कुल हो सकते हैं। तो ऑल फ्लावर आर लीफ आपका ट्रू हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका यहां से गलत हो जाएगा। नेक्स्ट नो लीफ इज ए रेड, तो नो को रिप्लेस करो सम से। सम लीफ आपके रेड हो सकते हैं, तो सम लीफ आपके रेड तो आपके एक्चुअल में यहां पे है, तो वो आपका ट्रू है, तो ये क्या हो गया आपका गलत। तो इसका आंसर आपका यहां पे आएगा नाइदर नॉर, और पैरामीटर सेम नहीं है आपका, इधर और केस यहां पे नहीं बन सकता। इसका आपका आंसर आने वाला है नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज ट्रू। क्लियर। सो गाइस आई होप आपको इन 10 क्वेश्चनों की मदद से कुछ ना कुछ समझ आया होगा बेस्ड ऑन सिलोगिज्म पे। अब आपने मॉक टेस्ट देना है, जहां का मर्जी लिया है, पहले बता चुका हूं कि 2-3 इंस्टीट्यूट के कम से कम मॉक टेस्ट रखो अपने पास। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, देखो वहां से सीखो कि आपको कहां पे क्या गलती है, क्योंकि डिफरेंट इंस्टीट्यूट प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉक टेस्ट मतलब कि उनके जो लेवल है, डिफिकल्टी लेवल, वो आपका डिफरेंट रहने वाला है। क्लियर। सो गाइस खत्म करते हैं आपकी आज की क्लास, मिलेंगे कल आपका इनइक्वालिटी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।